अब आगे ध्यान से सुनो भाई और बहनों। परमात्मा ने उनको मंत्र दिए, ये मंत्र दे दिए पांचों, लेकिन ये नहीं बताया ये किस किस के हैं, क्योंकि इसके बताने की जरूरत भी नहीं है। या तो चाबी है किसी भी खजाने की है या कोई और सामान वाले की है, उस ताले के लाओ खुल जाएगा और उसमें वो सामान आपको मिल जाएगा। फिर भी याद होना आवश्यक है कि ये इसमें यूं सामान है, इसमें ये सामान है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनो भाई और बहनों। गुरुदेव कह रहे हैं परमात्मा जी ने राबिया को ये मंत्र दे दिए जो मंत्र आज हमें दे रहे हैं प्रथम नाम दीक्षा में, बीच बीच के 5 मंत्र। लेकिन परमात्मा ने राबिया को यह नहीं बताया था कि ये मंत्र किन देवताओं के हैं, किन शक्तियों के हैं। गुरुदेव कह रहे हैं बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक चाबी है। चाबी जिस भी ताले में लगाओगे वो ताला खुल जाएगा और अंदर जो भी सामान होगा बॉक्स में वो आपको मिल जाएगा। राबिया ने परमात्मा को क्यों नहीं बताया था, उसके पीछे कारण था भाई और बहनों। क्योंकि उस समय ये धर्म की दीवारें इतनी ज्यादा मजबूत थी, हम अपने धर्म के अलावा दूसरे के धर्म की इबादत को, साधना को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अगर परमात्मा राबिया को ये मंत्र देते समय बता देते कि बेटा ये मंत्र ब्रह्मा और शांति का है, ये मंत्र गणेश जी का है, ये मंत्र लक्ष्मी और विष्णु जी का है, तो राबिया कभी भी हृदय से उन मंत्रों को स्वीकार नहीं करती। हो सकता है वो मना कर देती कि महाराज जी हमें आपके मंत्र नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने धर्म के रंग में काजी मुल्लाओं के द्वारा इतनी रंगी जा चुकी थी। तो एक कारण तो यह था कि परमात्मा ने उसको नहीं बताया कि ये मंत्र किन किन शक्तियों के हैं। दूसरा, पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक ताड़ी है और ताड़ी को यदि चाबी में लगाओगे तो ताला खुल जाएगा और जो भी सामान पेटी में रखा है वो आपको मिल जाएगा। अब आप और हमने क्या समझना है इस संकेत से? देखो ये विशेष संदेश है, ज्यादातर संकेतों में है कि जानने की आवश्यकता भी नहीं है। तो मंत्र तो भाई और बहनों आप और हमारे को भी मिले हुए हैं, प्रथम मंत्र हम भी करते हैं। तो आप और हमने किस प्रकार से इन मंत्रों को करना है? आप और हमने बार बार उस मंत्र का जाप करते समय जिस देवी देवता का वो मंत्र है उस देवी देवता की शकल के ऊपर ध्यान नहीं धरना है। गुरुदेव कह रहे हैं जानने की आवश्यकता नहीं है ये किसका है। हां, हमें यह पता अवश्य होना चाहिए कि प्रथम मंत्र में जो 7 मंत्र हमें गुरुदेव ने दिए हैं ये किन किन शक्तियों के हैं, बस हमें इतना नॉलेज होना चाहिए। और प्रथम मंत्र की माला करते समय यदि बीच बीच में कभी कभार 1-2 बार 2-4 बार अगर उन मंत्रों को जाप करते समय जिन शक्तियों के वो मंत्र हैं यदि उनकी शकल भी ध्यान में आ जाती है तो कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो विधि गुरुदेव ने बताई है हमने केवल मंत्र के ऊपर ध्यान रखना है, उस शब्द के ऊपर ध्यान रखना है, हम क्या शब्द बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मंत्र है राम 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 राम, मंत्र तो कुछ और है लेकिन दास आपको समझा रहा है। एक मंत्र है राम 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 राम, तो हमने उस राम की शकल के ऊपर ध्यान नहीं धरना है। राम है वो जो शब्द है 2 अक्षर का, राम है राम, हमने उस शब्द के ऊपर ध्यान रखना है। हमने इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप करना है। और बीच बीच में कभी कभार यदि उन देवी देवताओं की शकल ध्यान में आ जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बाकी ज्यादातर हमने उस शब्द के ऊपर ही ध्यान रखना है, फोकस रखना है, सुरती नृत्य को टिका के रखना है। इस प्रकार से हमने इन मंत्रों का जाप करना है।